तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद टीआर। तो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में फिर से नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक ट्रेड सेट मतलब एक लाइक ट्रेड लेने के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो किस भी आप पे हम ट्रेड लेते हैं, क्यों लेते हैं, एंड जो प्राइस की डिलीवरी होती है, जिसको इब्टा साइकिल भी आप लोग कहते हो, कि प्राइस की डिलीवरी कैसी होती है। इब्टा इंस्टीट्यूशनल वाली जो प्राइस की डिलीवरी होती है कि एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड देन रिवर्सल। जस्ट लाइक कि आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल सी प्राइस डिलीवरी जो होती है वो हमको जो फंसते हैं हम उन चीज़ों में क्यों फंसते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सारी चीज़ें पेड मेंटरशिप की हैं। फिर से मैं बता दूँगा आपको, जो कि मैं आपको फ्री में बताने वाला हूँ, तो इसकी थोड़ी वैल्यू करना। ठीक है, जो मैं आपको जो फ्री में सिखा रहा हूँ ये काफ़ी सारे लोग आपको पेड मेंटरशिप में सिखाते हैं। ठीक है, जो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे आप देख पा रहे, प्राइस डिलीवरी ये हो गई हमारी, और जो ट्रेड सेटअप के जो मैं बताने वाला हूँ वो भी कुछ ऊपर है। मैंने कुछ ऐसी एक ड्राइंग बनाई है, तो मैं उसी में आपको समझाऊँगा क्या क्या सेटअप्स होते हैं हमारे, क्या क्या एलिमेंट होते हैं। देखिए, जो एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना एक मार्केट का, जो चलने का बिहेव होता है वो कुछ इसी प्रकार से चलती है कि मार्केट एक्सपेंशन हो गई, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होते हैं जिसके ब्याह पे हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है, लाइक ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, लिक्विडिटी पूल्स, आईएफवीजी, बीसीसीवी एंड देन पीडीआरए, प्रीमियम डिस्काउंट एंड इक्विलिब्रियम। ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं। अब आप यहाँ बोलोगे कि ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काम आती हैं, बट इतनी काम नहीं आती हैं जितना आप लोग सोचते हो। ठीक है, मार्केट अकॉर्डिंग टू आईसीटी सर एफवीजी टू एफवीजी एंड लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता दूं कि जो आप मार्केट में देखते हो कि मार्केट में कब कंसोलिडेशन हो गया, एकदम से एक्सपेंशन हो गया, आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते। और हम रिटेलर्स प्लेयर मोस्टली हम ट्रेड में जो फेल होती हैं वो कंसोलिडेशन में हम घुसते हैं, देन मार्केट रिवर्सल कर जाता है। सो ये हमारा यार रिट्रेसमेंट हो रहा होता है मार्केट में, तभी हमारा एसएल हो जाता है, तो उसी में हम वो हो जाते हैं ट्रैप। तो समझिए इस चीज़ को कि मार्केट किस ब्याह पे चलती है। जो मैंने आपको ये लिखे हैं ना, आप इनको एक नोट्स बनाते हुए चलिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ ना आपको, ये चीज़ें, ये फिर से मैं बोल रहा हूँ पेड मेंटरशिप है ये सारी, जो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। जो मैंने इन चीज़ों को, और आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे मेन चीज़ आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आपने ये तो समझ लिया कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मैं आने वाली वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। अभी एज मैं पहले लेक्चर में मैंने कैंडल का बिहेवियर बताया था कि आपको कैसे कैंडल वर्क करती हैं, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन क्लो हाई क्लोज। ठीक है, एंड जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो मार्केट जो स्ट्रक्चर है वो मैं पहले ही अपनी पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उसको वहाँ पे देख सकते हो। देन आगे मैं और एडवांस वाला स्ट्रक्चर बताऊँगा कि कैसे करना है, तो इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है वो मार्केट हमेशा एक्सपेंशन करती है ये। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर दूँ जिससे आपको दिखे। ये एक्सपेंशन हुआ मार्केट, फिर देन आफ्टर एक्सपेंशन सबसे पहले कंसोलिडेशन होता है, वो मैं अभी प्राइस डिलीवरी जो बताऊंगा वो उसके ब्याह पे बताऊंगा। आप पहले ये समझिए, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ये हो गया और कॉन्टेक्स्ट हमारे ये हो गए जो एक ट्रेड लेने के लिए हमारा काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बात कि प्राइस की डिलीवरी कैसे होती है। ठीक है, जिसको आप इब्टा साइकिल बोलते हो। मान के चलिए ये प्राइस है हमारा, एक नॉर्मल प्राइस है, तो मार्केट सबसे पहले एक कंसोलिडेशन फेज में आती है। ठीक है, हमेशा मार्केट एनी वे आप पे चलती है, आप कभी भी देख लेना। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा लाइव मार्केट में। ठीक है, मैं कोई पुराना वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको लाइव दूंगा। मान के चलिए कंसोलिडेशन का मतलब गाइज ये नहीं होता कि एक मार्केट रेंज में फंस गई, मार्केट इसको भी ब्रेक कर रही है, कभी इसको भी ब्रेक कर रही है, इसके अंदर इंटरनल बना रही है। देन एकदम से हमको नहीं पता मार्केट इस साइड की लिक्विडिटी लेगा या इस साइड की, दोनों तरफ लिक्विडिटी पड़ी होती है, लिक्विडिटी पूल्स बाय साइड और सेल साइड। तो मार्केट मान के चलिए एकदम से एक्सपेंस करी यहाँ से, अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेने तो आएगी, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से ऊपर 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 चली जाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। यहाँ से नहीं तो यहाँ से लेगी रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब हमको ये नहीं पता कि यहाँ से रिट्रेसमेंट लेने के बाद ये एकदम से रिवर्सल हो जाएगी या इसको कंटिन्यू करेगी, हम यहाँ पे फंस जाते हैं सबसे मेन चीज़। तो ये हमको बड़े टाइम फ्रेम सारी कहानी बयां करते हैं, हमेशा याद रखना। जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो हर चीज़ बताता है। तो समझिए, मार्केट कंसोलिडेशन होने के बाद हमेशा एक्सपेंशन करती है, देन रिट्रेसमेंट, फिर रिवर्सल आता है।
ठीक है। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन हुआ, अब एक्सपेंशन के या तो दोबारा कंसोलिडेशन हो जाएगा, समझो, या तो दोबारा एक्सपेंशन के बाद दोबारा हमारा कंसोलिडेशन फेज में पहुंच जाएगी मार्केट, या फिर दोबारा से रिट्रेसमेंट लेगी, ठीक है। ये पहला हमारा पॉइंट हो गया। देन रिट्रेसमेंट लेने के बाद दोबारा एक्सपेंशन कर सकती है, या वहाँ से हमारा मार्केट से शिफ्ट देके अगर हमारे जो बाइस हैं वो क्लियर सारे क्रैप हो चुके हैं, तो उसके बाद हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल के बाद फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है, कंसोलिडेशन फेज में। तो इसी प्रकार से मार्केट चलती है। अब मैं आपको एक लाइव मार्केट में एग्जांपल देता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड अभी टॉप ऑन द हाई चल रहा है सबसे ज़्यादा, तो मैं इसका ही एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो 1 मिनट में इसको हटा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए जल्दी। ऊपर ड्रॉन लिक्विडिटी पड़ी है गाइस, जिसको मार्केट लेने जा रही है। अब देखिए आपको मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं यहीं पे दे रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज में थी, देन मार्केट एकदम से अचानक से एक्सपेंस। मैंने एक और चीज़ बोली थी, मार्केट दोबारा फिर कंसोलिडेशन, ठीक है, और फिर मार्केट ने एक्सपेंशन दिया है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे एक, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो 1 मिनट में ये सारी ड्राइंग हटा दे रहा हूँ। अगर आप एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये काफ़ी पिप होती हैं गाइस, ऑलमोस्ट 100-200 पिप्स ऊपर नीचे डाउन अप हो रहा है। ये कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको ट्रेड नहीं मिल रही है, ट्रेड मिल रही है, बट आपके बायस क्लियर होनी चाहिए, किस साइड के बायस हैं आपके बायस, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे मान के चलिए 200 पिप्स अप एंड डाउन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। कंसोलिडेशन फेज में थी मार्केट, देन मार्केट ने एकदम से एक्सपेंशन किया तगड़ा, ठीक है, ऑलमोस्ट 350 पिप। तो ये जो अब मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी, लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अब जो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है, मैंने आपको बता रखा है कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करनी है। अब जैसे CPI हुआ, NFP हुआ, ठीक है, PPI हुआ, काफ़ी सारी फंडामेंटल्स USD की न्यूज़ होती हैं और कैड वगैरह की, जिसके भी आप पे हम ट्रेड लेते हैं। तो इसको समझिए आप चार्ट को कि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करती है कि कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं होता आपको ट्रेड नहीं मिल रहा। अब मान के चलिए आप यहाँ पे ट्रेड बनाना चाहते हैं, आपके बाइस क्लियर होते कि ऊपर साइड लिक्विडिटी पड़ी है ये, तो यहाँ पे आप लिक्विडिटी पड़ी है, 1 आवर का FVG आ रहा है, मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे रही है, और मार्केट और ये हमारा सबसे पहले अगर आप देखो तो इक्विलिब्रियम पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट, देखिए एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे टच किया है, देन मार्केट ऊपर एक्सपेंशन कर दिया है। तो समझो मेरी बात को कि मार्केट इन चारों के कॉन्टेक्स्ट पे चलती है, और आपको ये समझना पड़ेगा और आपको बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आने वाली वीडियो पे और आगे और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको कि आपको कैसे मार्केट में ट्रेड लेनी है। ये तो खैर बात की बात है, आपको पहले एक एक पॉइंट क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें गाइस, और यहाँ तक जिसने भी देखी है वो मेरी बात को हमेशा याद रखना कि आप जब तक मार्केट में बैक टेस्टिंग नहीं करोगे और फॉरवर्ड टेस्टिंग नहीं करोगे तो आप एक ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आप सोचो कि ये मेरी वीडियो देख के या किसी और की या मेंटरशिप लेके आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो ऐसा कतई नहीं होने वाला, ठीक है। ये मेरी बात लिख के ले लेना। मेरे को भी 1.5-2 साल हो गए बैक टेस्टिंग करती हूँ, और मैं आज भी बैक टेस्टिंग करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आज पीछे हट गया इन चीज़ों से, मैं करता हूँ आज भी। नए मैं अभी क्वार्टरली थ्योरी पे वर्क कर रहा हूँ, क्वार्टरली थ्योरी और प्लस इब्डा साइकिल को मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो डाए सर है हमारे, लाइक उनकी दी हुई गई है, जिससे हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं। वो मैं आने वाली वीडियो में समझाऊँगा आपको। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना गाइस। इस सीरीज़ को बड़ी मेहनत लग रही है, क्योंकि जो ये सब चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आपको, मेंटरशिप है ये पेड लोगों की, जो मैं आपको फ्री में कन्वर्ट करके दे रहा हूँ, एंड जो पूरा क्रेडिट जाता है वो ICT सर को जाता है। मैं वहीं से सीखा हूँ, और ये सारी वीडियोस आपको अगर देखना है, आपकी इंग्लिश अच्छा है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में नए टॉपिक के साथ और एडवांस टॉपिक के साथ। बाय।